तो यही एक परिस्थिति जिसके द्वारा भगवत भक्ति नहीं होगी, तो बड़ी भगवत भक्ति होगी जगत की उपाधि के द्वारा। तो इसीलिए सर्वेंद्रिय के द्वारा ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेशम, ऋषिकेन मतलब इस सभी इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश जो भगवान है, सभी इंद्रियों के मालिक, उनकी ही सेवा करने से उसको भक्ति का न उपाधियों के द्वारा भक्ति करेंगे, उसके अभिमान और अहंकार बढ़ जाता है। मेरे जैसा कोई, अरे कोई भी संसार भगवान को छोड़कर कोई भी सर्वज्ञ नहीं, बाकी सब अल्पज्ञ है। भगवान की ये केवल सर्वज्ञ है, बाकी सब आगे बढ़ चुके, सब तो बढ़ जितने पक्षी में जितनी पक्षी की जितनी ताकत होती है वो उतना आकाश में उड़ता है, जिसने जितना ज्ञान ग्रहण करता है वो थोड़ा सा उछलता है। अब फिर भी अल्प जले मछली फरफराएगी, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो हाँ मेरे सब क्या जानता है, कुछ भी बनाना जानता है, इतना भी कुछ सब में कोई सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ जानता हूँ, सब इस जगत की छोटी छोटी चीजें भी बनाना चाहिए, पटका भी नहीं बनना है, माइक क्या ये पता नहीं, सब चीजें भी बनाना अपने आप में वो जानता है। इसके बाद जो है वो जानता है, सब कुछ जानता नहीं। तो फिर किस बात का अभिमान किस बात का, क्या जानते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो बुद्धि में सरस्वती के समान नहीं है, बृहस्पति सरस्वती बुद्धिमान सबसे है, धन में कुबेर है, जगत में कितना बड़ा हो गया पैसे वाला, जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स भी हो गया कोई, उनके समान है कोई इतना पैसे वाला? सबसे बड़े अभी वर्तमान में कोई जेफ बेजोस अमेज़न के चीफ है, सबसे बड़ा, वो भी अभी नीचे, उसका भी बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता है। एलन मस्क 4 नंबर में बिल गेट्स, और उसके बाद में राधा किशन अडानी, दामानी, वो अफगानी। तो ये होने से भी क्या है, तो ये सब अहंकार पैदा करते हैं। तो पूर्व जन्म का उनका पुस्तक मुझे अच्छा करना, ये भूल गया धर्म, इसलिए उनका प्रारब्ध, उसके भाग्य लक, प्रारब्ध कोई भाग्य लग के उसके भाग्य है, उसके भाग्य में मिल गया। पूर्व जन्मों का वो प्रारब्ध है, उन्होंने अच्छा कर्म, अच्छा पुण्य किया, उसको इस जन्म में उनको मिला। इसलिए कहते हैं जिन्हें पूर्व जन्म में पुण्य किया उनको जन्म में हुआ, इसलिए उनको जन्म में मिला है। जिन्हें नई मक्कारी किया है उनको दंड भुगतना पड़ता है। क्या बच्चे का दोष किया है, कुछ दोष? टाटा बिरला के घर में जो बच्चे जन्म किया, आज पिता के यहाँ जन्म किया, बच्चे का क्या दोष? अब उसको पूरे जन्म के अनुसार उसको वहां पर हुआ है, बच्चे पर कोई दोष, वैसा कर्म किया वो वहां जन्म लिया, उसको वैसा कर्म किया उसको वहां जन्म। गीता का स्वरूप जो है, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती सम्मान, सुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टा भी जायते। अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, प्रभु भजन करके उनका पतन होता है, उनका क्या होता है, उनको अगले जन्म में कौन सा मिलता है? प्राप्त पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती सम्मान, जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए, थोड़ा बहुत भजन भी किया, भजन करके उनका पतन भी हुआ है। जितना किया वो तो खत्म नहीं हुआ, वो मिलेगा अगली बार। जन्म में पुण्य किया, पुण्य उसको कौन देता है? नोट कौन करता है? भगवान हमारी कल्पना तक नोट करते हैं, वो हमारे कर्म नोट नहीं करते, भगवान हमारी कल्पना नोट करते। क्या करते हैं? हम जो मन में सोचते हैं ना, उसको नोट करते हैं। हम लोग सोच लेते हैं तो भगवान नोट करते हैं, और नोट के अनुसार फिर तो अगले जन्म में आपको उसको मिलेगा। कर्म नोट करने वाले तो जमराज कर्म नहीं, हमारी कल्पना नहीं नोट कर सकते हैं वो चित्र को। कल्पना को नोट करके हमारे हम विचार सोचते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, वो सोच भी भगवान नोट करते हैं। हमारी सोच अंदर बैठे हैं ना, वो सोच हमारी आइडियाज जो होते हैं, कुछ कल्पना के महल खड़े करते हैं, वो भी नोट करते हैं।
प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम ये योग वर्ष का विचार पूरे जगत बने। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य लोग मिले, प्राप्त पुण्य का स्वर्ग लोग मिलेगा, वहां जाके सुख भोग करेंगे। तो उसको तो अच्छा नहीं माना, क्योंकि पुण्य शेष होता है। फिर इसमें फिर देते जाओ बड़े बड़े होटल में जाके रुको, 5 स्टार होटल में जाओ, भाई रुक गया पैसा खत्म, भगाएंगे इसको, भाग जाएगा। ऐसे स्वर्ग भी जाएंगे, पुण्य खत्म हो गया, भागो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा पैसा खत्म, तुम्हारा पुण्य खत्म, भागो जा जाए। तो इसीलिए प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, पुण्य यहाँ पर किए तो वो पुण्य लोग में जाएंगे, तो पुण्य खत्म होने के लिए उनको क्षण पुण्य मिलता लोगों को। फिर क्या होता है? सुचिनाम श्रीमताम ये ही योग भ्रष्टा की जाएगी। सुचिना मतलब पवित्र सदाचारी वैष्णव भक्त परिवार में अगर जन्म लिया तो जन्म से उसकी भक्ति चालू है। वैष्णव परिवार में आते जन्म से उसका हरिनाम करना है, भजन करना है, ठाकुर जी आए, इनके हम ऋणी हैं, इनके दास है, भजन करना चाहिए। ये तो आए बड़े बड़े धनी परिवार में भक्त होते हैं, ऐसे कुछ कुछ होते हैं, जमीने होते, कुछ तो बड़े धन है, इसलिए तो कहा दारा पुत्र लक्ष्मी पापी को भी होय, सत्संग हरिकथा दुर्लभ। तुलसीदास हरिकथा और सत्संग तो दुर्लभ है। धन दारा पुत्र इसको पापी को भी होते हैं, पापी तापी को बच्चा पैदा करने में क्या समय ये लगता है चतुराई चाहिए, बोले नहीं आप बच्चे तो पापी को भी हो जाते हैं। देखो सदा बिगाड़ी बिगाड़ी कितने 10,000 कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना होगा, उसके लिए कोई अलग से विज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है बच्चे पैदा करने की, वो तो अपने हो जाए। इसलिए दारा शुद्ध लक्ष्मी पापी को भी होय, सत्संग हरिकथा दुर्लभ ही होय। सत्संग हरिकथा दुर्लभ है, इसको साथ नहीं मिलती है, इसके लिए पूरे पूरे जन्म के संस्कार। इसलिए क्या प्राप्त पुण्य हम लोग उससे शाश्वती समाह सुचिना, सुचिना में पवित्र सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण परिवार में भी अगर कोई जन्म लेते तो सदाचारी परिवार में आपको उसकी भक्ति चालू होगी, उसकी फिर चालू होगी, तो उसको उस लाइन में आने के लिए कितना जन्म। अब श्रीमताम सुचिना श्रीमताम के है बड़े बड़े धनी टाटा अंबानी दुल्हन के घर बच्चा बनेगा, जन्म के ही खरबपति, पैसा रखने की जगह नहीं है, खर्च करने को समय नहीं, और किसी को जीवन भर उसको एक मकान नहीं बना सकता है, जीवन भर नहीं बना सकता। तो वो क्या है? पहले जन्मों की प्रारब्ध से उसको खूब मिला, उसे उसका लक्ष्य मिल गया, उसको किसको दोष क्या है, किसके प्रति असूया द्वेष रखने की क्या बात है, उसको किया, उसको अच्छा किया होगा। तो ये मनुष्य जन्म बहुत निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम दुर्लभम सुकल्पम कर्मधार मैं अनुकूल्य भगवान भी अनुकूल माइन के रूप में कि भाई चल चलो चलो वृंदावन मथुरा, ये ऐसे अनुकूल ही है भगवान के पास, क्योंकि वायु है। आज फिर नौका स्वरूप ये निर्दय मिला, गुरुदेव कर्णधार है इस नौका, अगर इसको बिना नौका का समुद्र में फेंक दिया जाए तो कहाँ से पार हो जाएगा? संसार समुद्र तो है, हम बड़े हैं, निकलने का कोई मिल रहा है रास्ता? कहाँ से रास्ता है इसमें? कहाँ से भूल के, कहाँ से ढील है, कहाँ से बाहर निकलेगी? इसमें समुद्र का नौका। तो ये गुरुदेव कर्णधार है, गुरु कर्णधारम। अब मेरी कृपा आपको वायु भी चल रही है, फिर भी अगर संसार में नहीं चलेगा तो उसके जैसा आत्मगामी होगा। इसलिए श्रवणम गुरु परंपरा से श्रवण करेगा तब तो सुनेगा कि हाँ हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, किसके लिए संसार में आना पड़ा, भगवान कौन है, हमको दुर्ग क्यों मिल रहा है, संसार में कोई बताने वाला है? बड़े बड़े खाम नहीं, जेल में उसने ये बात बोल रहे हैं, वही उसको रसगुल्ला रबड़ी मलाई जेल के अंदर लेके बाहर मत निकल। इसीलिए कहा न गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या,
जननी सक्षत हो, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं है, जो हमको मृत्यु से नहीं बचाते। समुपैत मृत्यु, मृत्यु से हमको नहीं बचाते, तो हमको मृत्यु से, हमको मृत्यु में जाने बार बार मरण, हमको उसमें बचाने वाला कोई है? जेल में जाए उसको बड़े बड़े वही पर खाने के लिए बाहर मत निकलो जेल से। संसार में पड़े है उसको सामने माता पिता नहीं बढ़िया यहीं पर जाओ, खाना पिया संसार करो, भजन भजन करने से बेकार, भजन करने से पहले 12 बन गए, संसार में रहो तो अच्छी बात है, अरे कहीं भी रहो भगवान का भजन, ये नरकलुन किसके लिए मिला उसको अगर नहीं जाना तो फिर क्या? इसलिए श्रवणम, पहले श्रवण करो, श्रवण करने से तो मिलेगा, वो भी क्या स्कूल कॉलेज में जाकर श्रवण करने से स्कूल कॉलेज में ये मिलेगा? स्कूल कॉलेज में गुरु जी कहते हैं वो टीचर है, तो पेट भरने की विद्या, जड़ माया, ये जड़ माया है, जड़ माया जो तब माया का वैभव, माया का वैभव है, तुम्हारा भजन है बात है, तो भजन और बाधा स्वरूप है, अनित्य संसार में मोहजन उत्पत्ति करता है, और जीव गधा गधे से खटो, गधा क्या करता है? गधा के समान भाव है, गर्दबेर प्राय करी परिश्रम किसे लागी ना बचा लो, गधा जैसा उसको ऊपर में बड़े बड़े चीज रख करके उसको खाली परिश्रम कराता है, उसको खाने में थोड़ी बढ़िया गुड़ उसको चीनी उसको लाद के ले जाते, उसको थोड़ी खाली उसको ऊपर से और डंडे सूखा सूखा घास का चारा खा, ऊपर से और डंडे पर ठीक से रास्ते में चल रहा। तो ये है जड़ विद्या जो तो माया, वो तुम्हारा भजन नहीं, बाधा अनित्य संसार भोजन के जीव के करे गधा, गधा बना देते, गधा जीव की संसार का गधा, संसार गधा है या संसार में बोझा और उठने का, इसलिए कहा था शास्त्र अध्यापना करे, शास्त्र मर्म न जानिए अध्यापना करे, गर्दबेर प्राय शास्त्र वही मरे। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे कि शास्त्र का तो खूब भागवत से श्लोक या गीता के श्लोक से आप सब पुराण पाठ, वेदांत पाठ, अभी क्या हुआ? उसका शास्त्र का मर्म क्या है? इसलिए भागवत में एक श्लोक है, बृहद वेश्य, लघु वेश्य, बृहद वेश्य, शास्त्र कुशल, अनुभ्य छोटे भी है, वो एक उपनिषद देगा, मतलब हमारा परिसंगत उपनिषद है, मात्र 5-6 श्लोक है। अनुभ्यस्य बृहद्वैश्य महाभारत 1 लाख श्लोकों में, अनुभ्यस्य बृहद्वैश्य शास्त्रोध्य कुशल नर सारम आद्यमेव, उसमें से शास्त्रों का इतना पढ़ने के बाद उसमें से सार क्या होता है? भाई 7 किताबें क्यों पढ़नी पड़ती है? उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से सार होते हैं। तो सार ऐसा जैसे मधुमक्खी जितना फूलों का, पेड़ों के ऊपर फूल होते हैं, फूलों के अंदर मधु होती है, मधुमक्खी जैसे फूलों में से सिर्फ मधु ग्रहण करती है, इस प्रकार शास्त्र अनुभ्यस्य बृहद्वैश्य शास्त्रोभ्य कुशल नर सारम आद्यमेव षट्पद, मधुमक्खी भौरा जिस प्रकार से फूलों से मात्र मधु ही सार ग्रहण करता है, ऐसे ही बड़े बड़े शास्त्र, छोटे छोटे शास्त्रों से पंडित कुशल व्यक्ति उसमें से सार ग्रहण करेंगे। क्या? जितने शास्त्र पढ़ने का मतलब भगवान के चरणों में रतिमती हो जाए, भगवान के नाम में भगवान को स्वीकार करें, ये तो सब शास्त्रों का साथ अंतिम समझ ये हो जाए कि भगवान ने संसार बनाया, भगवान संसार के मालिक हैं, हम भगवान के दास हैं, हम दास का करते भगवान की सेवा करना है। अगर ये नहीं जाना तो अपने संसार में घटो से और अच्छा, कभी शांति नहीं मिली। तो इसलिए ये संसार ये सुनने को कहाँ से मिलेगा? कौन सुनाएगा? क्योंकि ये चतुर्दश गुणात्मक जो माइक संबंध है, ये जैसा हमारा ये शरीर है, वैसे ये इस शरीर संबंधित सब लोग हैं, शरीर संबंधित संसार है। ये संसार भगवान ने क्यों बनाया? ये शरीर के लिए, ये शरीर जो है ये तन है, तन, इसके अंदर दो, एक शरीर है, ये इसके अंदर बैठा हुआ, ये मेरा है शरीर, और उसके अंदर बैठा हुआ मैं, क्या बैठा है? मैं कौन बैठा है? जीव है। जीव के लिए संसार थोड़े, इस शरीर के लिए संसार, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श करने का,
टेस्ट खाने का, ये चीज जो है संसार में, ये चीज का है, ये पंच इंद्रियों के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है, तो संसार का है। संसार भगवान ने बनाया, क्यों बनाया? भगवान को तक बनने की जरूरत क्या है? भगवान की बात। ये संसार में जितनी चीज है, ये पंचभौतिक की चीज है, फिर भगवान ने बनाई। अरे माता के पेट में बच्चा ने जन्म लिया तो भगवान को चुना है। भगवान आगे की सब सोच के रखते हैं, हम लोग थोड़ी बने। इसके अंदर पहले हवा पानी पंचभूत भगवान ही सोचते हैं, जैसे संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये उपयोग के लिए बनाई, भोग के लिए। इसका उपयोग करें, शरीर के उपयोग के लिए भोग मसा जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना। चावत म्रियते जठरम, जिस पेट के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करो। ज्यादा ग्रहण करोगे तो चोर माने जाओगे। अब तो आवारा ही सब चोर है, जितना बटर। तो भगवान ने संसार को बनाया, तो जितना जरूरत है, भागवत में श्लोक है, चावत म्रियते जठरम, जितना पेट के लिए, पेट शरीर के लिए कितना जरूरत है, पेट के लिए कितना जरूरत है, पिंडल का पिंडल भर के रखिए। घर में 2-3 बच्चे नहीं, एक बिल्डिंग सी है। टाटा अंबानी के बिल गेट्स कितने बच्चे हैं बताओ, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, 2 से जात लेंगे उसको। अंबानी को अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को 1 बच्चा है, बिल गेट्स को 2 बच्चे हैं, इतनी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। नाम का सवाल है, अपने प्राइवेट जेट चलते हैं, होटल में जाते कोई 100 रुपए के कपड़ा पहनता है, कोई 200 रुपए का पहनता है, लाख रुपए पहनता है। तो जो रोज क्या कपड़े पहनेंगे तो कितने, रोज के 10 ड्रेस चढ़ाएंगे, कितनी चढ़ेंगे? अगर अलमारी में कितनी साड़ियाँ भर के रखी है, रोज हर बार नहीं देती है। हाँ, गाड़ियाँ कितनी होंगी? बस गाड़ियाँ 25-30 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ, हर कंपनी की गाड़ी चाहिए। तो जावत जठरे, जितना शरीर के लिए आवश्यकता है उतना ज्यादा करोगे। और भगवान कहते हैं कि इसको तो तुम साथ में ले जाएंगे, ज्यादा गंदा होता है, खाली खड़ा के लिखना। तो जितना जरूरत है उतना संग्रह करो, ज्यादा करोगे तो ये समझाने के लिए भी नहीं, संसारों में बढ़ते पर संसार बनाया भगवान ने, ये शरीर बनाया, फिर इसको कहा। जैसे माता पिता क्या करते हैं ना, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के लिए कितना खिलौना खरीद के लाते हैं, किसके लिए? बच्चों के इसमें बन लगता है। और हमको भूले, हमको भी काम करना है, तो बच्चों के साथ में, बच्चों को तो भुलाने के लिए, बच्चे होते ही 1 साल का 2 साल का, उसके लिए पहले तो देखता है, फिर वो टुन बनने वाले गाड़ियाँ लाते हैं उसके लिए। और फिर वो माँ देखे बच्चों को खिलौना, तो माँ बच्चों को खिलौना ला के देती है, इसके लिए कि बच्चों को खिलौना ला, पहले देखने वाला तो अच्छे देखते रहे, उसको देखते रहे, उसके बाद में कुक बजने वाला, फिर उसको चलने वाला गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ क्या ला के ला के देती है उसको। उसके बाद में खिलौने सब खेलता रहे माता पिता, फिर भाई उसको तो और भी काम है, भोजन बनाना है, पति का, इसका उसका, साफ सफाई सेवा करना है, तो उसको लगे रहते हैं, वो बच्चा उसको बस रहते हैं। ऐसा ही विभिन्न चीजें संसार में बनाई, उसके पीछे आप लोग सब पागल है। भगवान अरे बना के दिए तो भगवान को भूल गए। ऐसे हम लोग हमारे बच्चे भगवान ने हमारे लिए सुविधा करके दी है, भगवान को हम भूल गए, जो सब कुछ देने वाला मालिक असली उसको भूल गए। इसलिए इसको पहले श्रवणम, असली आपको असली पहचान करा देंगे। ये माता पिता नहीं, माता पिता को भुला देंगे, माता पिता नहीं करा के दे सकते, ये गुरुदेव का काम। इसलिए श्रवण करना चाहिए वो गुरु से, सदगुरु से। इसलिए एक श्लोक है,
यावत् पापेषु मलिनम हृदयम यावत् पापेषु हृदयम मलिनम, तावत बुद्धि नहीं होगी, शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं होगी जब तक हमारा हृदय मलिन है। किसके द्वारा? इस संसार की कामनाओं के द्वारा हम अपने को संसारिक मान लिया, तो किसको कोई मानिएगा बोलो। इसके लिए हम लोग अगर हृदय मलिन नहीं हो, श्रवण नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा? श्रवण से ही हमारा हृदय काम करना शुद्ध होगा। इसलिए सदगुरु से श्रवण से पहले साधु श्रद्धा, साधु संग श्रद्धा होगी तो साधु संग श्रवण करेंगे। कब ये पता चलेगा कि भाई शास्त्र में ऐसा लिख रहा है, सदगुरु में ऐसा, धीरे धीरे ये हृदय शुद्ध होगा। तो पाप हृदय में कोई चीज, शास्त्रों को नहीं मानेंगे और गुरुदेव को भी नहीं मानेंगे तो कहाँ से उद्धार होगा? तो पाप में करते रहेंगे तो और रसादल में घुसते जाएंगे। इसलिए आपस को हृदय मलिनम तावत् एव न शास्त्रे सत्य बुद्धि शांत सद्बुद्धि सद्गुरु यथा। गुरुदेव में सद्बुद्धि नहीं होगी, शास्त्र में सत्य बुद्धि नहीं, शास्त्र को मानेंगे। इसलिए तो नाम अपराध में पहले ही कहा। तीसरा नाम अपराध क्या? शास्त्र निंदनम और गुरु अवज्ञा। शास्त्र की निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना महाअपराध है। तो पाप तो सिद्ध मुक्ति हो जाएगी। पाप जो है, पाप कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे, उसमें 5। सोना चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु तल्पक और उनको सही करने 5 महापाप होता है। उसमें भी महापाप ये जो है 10 नाम अपराध है, वो उससे भी खतरनाक है। तो पाप हमसे तो छुट्टी हो जाती है। पाप पुण्य तो भगवान कहते हैं, पाप पुण्य से तुम्हें तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा, अपराध होंगे तुमको भोगो। इसलिए वैष्णव अपराध से खतरनाक होता है, इसलिए सावधान है। वैष्णव अपराध यदि हाथी माता उसे भक्ति से बीच को नीचे से वो भक्ति का जो लता है उसको उठा के फेंक देगा। भक्ति तो भगवान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, भगवान वैष्णव भी कोई नहीं, ऐसा बना देते हैं। इसलिए श्रवणा, पहले श्रवण करना चाहिए। क्या? शास्त्र के प्रति सद्बुद्धि हो, सदगुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति सत्य बुद्धि हो। हर बात शास्त्र की, वो व्यास जी के द्वारा लिखे हुए सब शास्त्र है। तो भगवान ही स्वयं व्यासो नारायण साक्षात, तो भगवान ही व्यास रूप में सब शास्त्रों की रचना की है कि इनको धीरे धीरे पढ़ते उसमें सुन करके धीरे धीरे जीव ऊपर उठे और फिर मेरे पास पहुंचेगा। अगर नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएगा? सबसे पहले श्रवणम गंगा माता गोस्वामी बोले 10 मिनट बोलो फटाफट, जे কোনো একজন फटाफट बोलो बड़ी भाग काल का किसी दिन दिन के सब लोगों का दुख को जैसे समझ नहीं थोड़ी देर नहीं करो। अगर मकर 10 मिनट और बंद करो। ओम ज्ञानति ज्ञानस्य ज्ञानम शलाकया तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो तारीख फालिक छोड़ो, परसों दिन ছিল परसों जो भगवत दशहरा तिथि थी, उसी के बारे में गुरुदेव को थोड़ा सुनाया। तो गुरुदेव की आज्ञा है हम लोग उसे उसके बारे में दोबारा सबको कराना है। तो गंगा जी की प्रकट उस दिन तिथि थी, गंगा जी की आविर्भाव, गंगा जी की प्रकट हुई और गंगा माता गोस्वामी की भक्ति थी और गुरुदेव पिताम्बर प्रभु की जो गोदावरी पर जो स्थान तेरा है वो भी যে কোনো একটা সময় নষ্ট করছো কি জন্য? जो तुम्हारा इच्छा है ये बोल रहा है। गंगा जी की प्रकट, गंगा जी जैसे प्रकट हुई है, जैसे गुरुदेव बताया भगवान बामन देव की चरण की भवन है। भगवान बामन देव जब देवता दैत्य से सब समय ऐसे लड़ाई होते रहते। एक बार इस प्रकार
देवता और दानव में जब लड़ाई हुआ है, होने के बाद देवता को पूरी तरह से मर गया और इधर उधर भटकने लगे। तब उनकी माता अदिति बहुत माता पिता को संतान के प्रति बहुत स्नेह होती है, तो माता उसको पशु ऋषि को बोले जब उनकी संतान इस प्रकार 4 बार भटक रहा है तब उनको बोले, तब पशु ऋषि बोले तो आप भय व्रत करो, भगवान आपकी संतान रूप में प्रकट होंगे। तब उन्होंने पशु ऋषि की बात सुन करके और भय व्रत कर दिया है और इसमें भगवान वामन देव के रूप में छोटे से बालक रूप में प्रकट हुई है। और उसी समय कोई उनको प्रकट होते ही तुरंत उन्होंने कोई उनको एक कमोडल दे दिया, कोई उसके खड़ों खड़ा दे दिया, कोई छतरी दे दिया। इस प्रकार उससे जब दिया है उन्होंने सीधा चलने लगी बलि महाराज के दरबार में फिर दान देने के लिए। बलि महाराज दानव कुल में होते हुए भी बहुत दानशील थे, सबको दान करते थे। जो ब्राह्मण दान मतलब जो कुछ मांगेंगे उसको ना बिना पूछे उनको सब कुछ दे देते। तो सब कुछ और उससे बलि महाराज को ये जोगों किए थे कर रहे थे। और उस समय भगवान वामन देव एक छतरी लेकर के बहुत सुंदर रूप है, उन्होंने इतनी सुंदर रूप है उनको दरबार में गए। भगवान बलि महाराज स्वयं जोगों छोड़ करके उठ करके आए हैं और बताया बोलू आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोले मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मुझे भजन करने के लिए अपने पैर से 3 कप भूमि चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगे और कहने लगे पर आप जिससे छोटे हैं आपको बुद्धि भी इतनी छोटी है। तब उन्होंने बोले आप मेरा आधा राज्य मांग लीजिए। तो बोले नहीं मुझे आधा राज्य लेकर के क्या होगा, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मेरे पैर से 3 कप भूमि चाहिए। तो बलि महाराज राजी हो गए, मतलब दान देने के पहले संकल्प करना चाहिए। तब उन्होंने बोले संकल्प कीजिए। संकल्प करने के पहले उधर से उनके द्वैत के गुरु शुक्राचार्य आ गए, आकर के बोलने लगे बोली इसको दान मत दे, ये विष्णु है, छलिया है, ऐसे फोटो रूप में आए हैं, तुम्हारा सब कुछ घर के ले जाएगा। तो उन्होंने उनको अपने गुरुदेव को बात माना नहीं। बोले आगे चल करके संसार में बोले भगवान को भी दान देना पड़ा, बोले दरबार में आना पड़ा उसको। ये सोच करके उन्होंने दान देने के लिए राजी हो गए। तो बोली शुक्राचार्य सोचने लगे यदि इन्होंने अभी दान देंगे सब कुछ घर के ले जाएगा तो मेरा संसार कैसे चलेगा। ये सोच करके उनको जो लोकासागर होते हैं उसको आसमान करने के जो लोकासागर छोटा सा छेद के रूप में मक्खी रूप में उस छेद में जा करके अटक गए, पानी आ नहीं जाए। तो भगवान अंतर्जाम में समझ गए। तो उन्होंने बताया आपको घर पे कोई नगर रखना नहीं है, हमसे बर्तन साफ भी नहीं करते। तो उन्होंने जो को भगवान की आश्रम जो थे उस आश्रम लेकर के भगवान बलि महाराज के द्वारा उसको एक आग खुलवा दिया। गुरुदेव कहते इसको सिद्धांत क्या, जो भजन में कोई भजन करना चाहे तो उसके कोई बाधा डाले तो उसको अगले जन्म में उसको अंधा होना पड़ेगा। तो उसको जब खून आ रहा है तो अपवित्र हो जाते पानी, तो दोबारा दूसरा पानी बदल करके फिर आचमन किया है। आचमन करने के बाद फिर जब दान आचमन कर दिया बोले आपने डग से आप दे लीजिए। तो सबसे पहले बलि महाराज उन्होंने अपना डग से सब ऊपर 7 लोग माप दे दिया, इतने बड़े रूप दे दिया। देख करके सबसे पहले ऊपर 7 लोग लिया, दूसरे पैर से नीचे 7 लोग, तो भगवान से ब्रह्मांड को माप दे दिया। जब भगवान देव ऊपर और माप दिया 70 लोग तक, तब 70 लोग को ब्रह्मा जी बताइए प्रभु की चरण है। तब उन्होंने तुरंत चरण को धो करके अपने कुमंडल पर रख दिया। उसी कुमंडल की जो पानी है वो गंगा जी है, साक्षात भगवान देव से गंगा जी प्रकट हुई है। जब रामचंद्र की पूर्वज सगर महाराज जी जब अश्व में जगह किया था, तो जैसे रामचंद्र के अश्व में जगह करके घोड़ा छोड़ते हैं, उसी प्रकार सगर महाराज जी को अश्व में जगह करके एक घोड़ा छोड़ा था। बताया जिस घोड़ा जितना दूर तक अपना मन से इच्छा से जाएंगे वो राज्य की समस्त राजा को
पूछे हमारा अनुभव तो स्वीकार करना होगा। इस प्रकार घोड़ा छोड़ेंगे तो जब कोई किसी भी लोग पर कोई कुछ करे तो देवता लोगों को बहुत गुस्सा होती है, चाहे जितना कुछ अश्वमेध जो को क्योंकि देवता में जो ये युगोधर्म जो कोई था, जब इस प्रकार जो को किए हैं तो पता है मेरा कुर्सी ना मिले, तो उन्होंने क्या किया, इन लोग बदमाशी करके घोड़ा को चुरा करके पाताल लोक में कपिल ऋषि के आश्रम में जाकर के वहीं पर रखा है। तो जब घोड़ा नहीं मिले तब सदम महाराज भी 60,000 पुत्र था, उन्होंने उनको बताया जाओ चारों लोग ढूंढो घोड़ा कहाँ चले। तब उन्होंने ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पर आ करके देखे कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा रखा है। तब उन्होंने ध्यान मग्न थे और उन्होंने कहने लगे बाबा ने ये ढोंगी है, इस प्रकार उनको अपमान किया है। बाद में जब उन्होंने ध्यान खुला है तो अपना अपना कर्मों की फल से उन्होंने सब जल करके रात बन गया है। और तो बाद में उनकी पूर्वजों में उन्होंने आए हैं और कपिल मुनि को आश्रम में आकर के मुझपर को प्रणाम आदि किए हैं और उसके बाद उनको लेकर जाओ घोड़ा लेकर के जाओ। और उन्होंने बता दिया जब गंगा जी आएंगे तब उनको उद्धार होगा, सभी को उद्धार होगा। तो उनकी वंशज में सभी लोग दिलीप और मुसलमान ऐसे बहुत से राजाओं ने प्रयास किए, तो उन्होंने गंगा जी को ला नहीं सका, क्योंकि उन्होंने राज्यों पाठ सब कुछ भोग करके उम्र में जाकर के गंगा जी को तपस्या नहीं किए थे, इसकी वजह से उनको तपस्या में सिद्धि लाभ मिलती है। बाद में भरत महाराज जी जाकर के कम उम्र में राजपाट सब कुछ छोड़ करके कम उम्र से गंगा जी की आराधना की, करने से गंगा जी प्रसन्न हुई और बताया मैं आऊँगी और मेरे इतनी प्रबल धार है कौन सहन करेंगे, नहीं तो मैं सीधा माता लोक में चली जाऊँगी। तो बोले चीता फिर और सोचा कौन इसको धर्म कर सकते, पर शिव जी की पहले एकमात्र धर्म शिव जी कर सकते, फिर शिव जी को आराधना की। शिव जी प्रसन्न होकर बोले ठीक है मेरा प्रभु जी के चरण भगवान है, मैं शिव पर धारण हो गया। एक विदाई करके और शिव जी को आराधना किया और गंगा जी के भाई अभिमान बताया मैं शिव जी सावधान हो जाइए, मैं इतना तेजी से आऊँगी आपको आप सहन कर नहीं सके तो एक साथ आपको लेकर के प्रतापगढ़ में चले जाऊँगी। बोले ठीक है आप आइए। जब उन्होंने आ रही है बहुत तेजी से अब शिव जी अपना जोटा खोल करके उनको जोटा किया, ऐसे देखकर भी गंगा जी बाहर आ नहीं सकी। उसके बाद सभी शिव जी तब उनको जोटा पर धारण कर लिया। देखिए भरत महाराज जी आज देखे गंगा जी तो आते नहीं है, सब शिव जी की जोटा पर मतलब वहीं पर जा रही है, किसी भी लोग तो नहीं आए। फिर शिव जी को आराधना की, मतलब आप गंगा जी को नहीं छोड़ेंगे तो मेरा गंगा जी कैसे उद्धार होगा। तब शिव जी ने अपना जोटा को थोड़ा सा फाटा किया, उसमें से गंगा जी इतना तेजी से आए हैं और आकर के सदम महाराज जी सारे तब उन्होंने जो भी चीज उधर से तो उधर से जब आ रही थी गंगा जी तब वहाँ पे जानू से ध्यान कर रहा था, उनको पोषा ध्यान कर रहे थे और उनको जो कोमल और सब कुछ तैर के ले जा रही थी गंगा जी, तो उन्होंने जो अपना आँख मतलब गंगा जी कैसे अखनूर की द्वारा सब पी लिया, उनकी चरणाम भी थे। तब जब भरत महाराज जी नारायण जी के पूर्वज तो पहले पीछे कोई आवाज नहीं आ रहा, तब देखे तो जब जमीन नीचे उसको सब मुंह से अंदर जा रहा है। तब बताया हमको अपना गंगा जी मुनिवर इस प्रकार हमारा पूर्वजों को उद्धार करना है। तब उन्होंने मुंह से फिर दोबारा निकालने उनका जो ढूंढा हो जाएगी
तब फिर उन्होंने क्या किया, अपने जान को काट काट के और गंगा जी को फिर बाहर किया। तब हम जान से काटने गंगा जी का एक नाम जान होती है। इस प्रकार उनको सारे पूर्वजों को उद्धार किया है। और गंगा जी की 3 घाट है, जैसे स्वर्ग में उनकी गंगा जी के नाम है मंदाकिनी, और पाताल में गंगा जी के नाम भगीरथी, और ये हम लोग की भागीरथी भगवती विजय भगवती। आज वो भरतनाथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के आई है, इसलिए भगीरथी। ये गंगा जी की और भी बहुत है, मनसा कल्पतरु जी के पास बोलो बुझते पारले क्या गुरु कवर कर दिया, क्या गुरु कवर, क्या बोलो क्या बोलो क्या गुरु कवर, ये माइक इधर दो, इसके बाद बोलो गुरु कवर क्या किया। हे हरि। हाँ क्या गुरु कवर क्या बोलो, कौन बोलेगा क्या गुरु कवर क्या बोलो। बोलो सचिन ने बोलो क्या गुरु कवर क्या है, कौन बोलेगा। ये बताया कल दिन परसों दिन तिथियां थी, ये बोला, और कौन सा बोलो ये समय व्यतीत किया, तो गुरुदेव का नाम में प्रणाम नहीं किया। अच्छा हेलो परिवार एखाने तो भारत है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारियुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज बाबाजी महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रणीत हम लोग भजन रस का शुरू ही किया था।
उसमें दिखाया इज कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राययंती धुसुमेधस। कलियुग के आराध्य देव कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्णम, जो बोलता जिनके वर्ण कृष्ण वर्ण नहीं, जो कृष्ण इन दो वर्णों को सब समय वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। तीसरा अर्थात अंग कांति अकृष्णम, कृष्ण नहीं है। सांगोपांगस्त्र पार्षदम, सांग उपांग अस्त्र पार्षद सब लेके आए। अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ऐसे जो कलियुग के आराध्य जो सुमेध सा बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनके आराधना अर्थात महाप्रभु की आराधना करेंगे। इसके भजन रस वृत्ति हम आलोचना कर रहे थे। संकीर्तन के प्रवर्तक श्री गौर सुंदर गौड़ीय भक्तों के साथ अत्यंत भाव विभोर होकर अभिनव रूप में नित्य यह कीर्तन करते थे। इतने सुंदर कीर्तन, ये तो स्वयं कृष्ण है, राधिका जी के भाव और अंग कांति लेकर के आए। अपने स्वयं कृष्ण भगवान हो करके भी भक्त भाव का अभिमान में रहते। इतने सुंदर नृत्य इसमें दिखा रहे गुरु जी। बायां हाथ कमर में, सीधा हाथ ऐसे करके इतना सुंदर नृत्य करते। जगन्नाथ चुप होके खड़े के देखते, आगे बढ़ते ही नहीं। जब पहले पहले श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, उस समय जैसे इस समय भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी है, पहले कटक उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था। इसलिए आज तक हाई कोर्ट कटक में है, भुवनेश्वर में नहीं। भुवनेश्वर राजधानी होने के बाद वो लोग बहुत कोशिश किया हाई कोर्ट भुवनेश्वर के लाने के लिए। कटक वाले माने न, सब चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, लाने नहीं दिया। हुआ क्या, राजा को पता चला कि बंगाल से इतने सन्यासी, इतने सुंदर एक सन्यासी आए, देखने में जैसे सुंदर, एक बार देखो तो आँख का पपनी नहीं गिरती और किसी तरह से मन उससे हटता नहीं। और नृत्य तो पूछो मत, इतने सुंदर नृत्य, घंटों कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है नृत्य देखने के लिए। राजा का उत्सुकता हुई, उत्सुकता के कारण देखने के आए। महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, भावाभिषेक पछाड़ खाड़ के खाकर गिर जाते हैं, मिट्टी शरीर में लग जाता और आँख का आंसू, नाक का म्यूकस, मुख सा लार से पूरा शरीर कीचड़ कीचड़ हो गया। फिर गिरते, फिर धूल लगता। शास्त्र में तौर्जत्रिक माना है सन्यास के, नृत्य गीत वाद्य, इसका कहता है तौर्जत्रिक। ये क्या सन्यासी है, नाच रहे गा रहे हैं, ये पूरा शरीर कीचड़ कीचड़ हो गया। उनका घृणा आया, ये क्या, तो किसी कुछ बोला नहीं, घृणा करके आ गए। आकर के रात में सो रहे हैं। जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक हैं राजा, कुछ भी होगा राजा को स्वप्न देंगे, अभी भी है। अब राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, खूब खुश है, जगन्नाथ प्रणाम करने जा रहे हैं। डोंट टच माय फीट, मुझे स्पर्श मत करना। वो चौंक उठे राजा, जगन्नाथ तो कभी डांटते नहीं, कभी मुझ पर बिगड़ते नहीं, बिगड़ क्यों गए? आज तू मेरा नृत्य देखने आया था और मैं भावाविष्ट होकर नृत्य कर रहा था, पछाड़ खा के कितने बार गिरा, शरीर पूरा धूलमय हो गया। तिस पर भी उसमें मेरा आँख से निरंतर आंसू बह रहा था, नाक से म्यूकस, मुख से लार, पूरा शरीर कीचड़ कीचड़ हो गया। तुम घृणा करके आ गया और अभी मुझे छूना चाहता है। जगन्नाथ हो हंस रहा है, हंस रहे हैं। देखा रथ में जगन्नाथ देव ने महाप्रभु खड़े हैं, बैठे हैं। एक बार देखा महाप्रभु का जगन्नाथ देव, ये क्या बात है? फिर देखा जगन्नाथ के अंग में पूरा कीचड़ है, पूरा ऐसे जैसे महाप्रभु ऐसे ही जगन्नाथ जी के अंग में देख रहे हैं।
बोले तुम है राजा राजकुमार, तुम पलंग पर सोते हो, मैं क्या सन्यासी जमीन पर सोता हूँ। तुम्हारे शरीर पर तरह तरह के इत्र दिया जाता है, हमारे शरीर में मिट्टी लगता है, तुम क्या मुझे स्पर्श करोगे। फिर हंस रहे हैं। फिर देखा जगन्नाथ जी ने रत्न वेदी पर पुरी के मंदिर का महाप्रभु बैठे हैं। ऐसे देख तो घबरा, अरे ये महाप्रभु तो कोई नहीं है, हमारा आराध्य देव है, हमारा वंश के कुलदेवता है। तभी से महाप्रभु के प्रति उनका इतना उत्कंठा बढ़ा, इसलिए जैसे तैसे दर्शन करना चाहा। वहाँ पर नहीं, ये विषय दर्शन राज दर्शन खतरनाक है। बोलो श्लोक क्या है। हाँ, निष्किंचन भगवत भजन जानते हो तो बोलो। मुझे विषय दर्शन राज दर्शन ठीक नहीं, इसलिए महाप्रभु दर्शन नहीं देते थे। और उनके सेवा में इतने प्रसन्न हुए। पहले तो कैसे हुआ, उनके एक कपड़ा दिया, महाप्रभु से अभिन्न जान के उनको पूजा करते। दूसरे बार अपने बेटे को लोग ले आए, बेटे से महाप्रभु मिले, जी आलिंगन किया, बेटे प्रेम में गदगद हो गए। फिर बेटा का आलिंगन उनको ही भाव प्राप्त हुआ। तीसरे बार रथ यात्रा के समय देखा महाप्रभु एक साथ 7 कीर्तनिया गुरु में नृत्य कर रहे थे, दर्शन किया, महाप्रभु कृपा कर दर्शन दिया। और उस समय जब बार बार महाप्रभु दर्शन करते, श्रीवास पंडित राजा के सामने आ जाते। राजा के ये प्रधान सेनापति हरिचंदन श्रीवास पंडित को बार बार हटा रहे थे। श्रीवास पंडित का आया गुस्सा, आओ देखा ना ताओ देखा, कौन का मारा एक चौड़। वो बिगड़ गया, बोलने गया, राजा हाथ पकड़ लिया, बोले तुम्हारा बहुत सौभाग्य है, ये महापौरी का तुम्हें मारा, तुम्हारा सौभाग्य। चुप। उसके बाद जब रथ यात्रा में महाप्रभु क्लांत होके बलगंडी उद्यान में पेड़ के जड़ पर सिर रख करके सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद से परामर्श लेकर राज वस्त्र घुचा दिया, एक कपड़ा पहना, आधा इधर आधा लपट लिया, जा करके श्री चरण संवाहन करने लगे। तब कथामृतम जब गाने लगे, आलिंगन किया। अब फिर बोला, मैं तुम्हें अमृत पिला रहे हो, मैं क्या दूँ, मैं तो सन्यासी भिक्षुक हूँ, क्या दिनू आलिंगन किया। उसके बाद ये जो बोल रहा बहुत इन्हें गिने लोग जानते हैं। अब जो बोलने जा रहा हूँ, जब महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, इतने सुंदर रूप में व्यवस्था किया, उसमें बताया गया, एमन दयालु प्रभु नाही त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम जन्माय जार दूरदर्शने। राजवंश की माताएं थी, दूर से महाप्रभु देखकर प्रेमाविष्ट हो गए, तब ये लिखा गया है। लोग सोचते हैं भालू शेर इस सब के लिए, नहीं, वही बताया। फिर इतने प्रसन्न हुए सबके सामने, प्रताप रुद्र को आलिंगन किया, इसलिए प्रताप रुद्र संस्त्रता नाम है लताए, इसलिए महाप्रभु का नाम हुआ प्रताप रुद्र संस्त्राता, जो प्रताप रुद्र को समग्र रूप में त्राण किया। जानते हो, कोई पढ़ा? अता पता नहीं किसी को, कोई इन्हें गिने लोग जानते हैं। वही महाप्रभु जब कीर्तन करते, जगन्नाथ जी रथ रुक करके देखते, और क्या करते, जब महाप्रभु अपने जो प्रिय गौड़ीय भक्त को देखकर महाप्रभु हृदय में भावों का बाढ़ उच्छलित हो जाती थी। अपने प्रियजन को देखने पर आनंद होता है। भक्तगण भी महाप्रभु के चरण कमलों के मधु बनकर, यानी जैसे मधुमक्खी मधुपान करता है, ऐसे ही महाप्रभु के चरण कमल के मधु बन करके महाप्रभु के प्रेमानंद रूप मकरंद का भक्त लोग पान करके उन्मत्त हो जाते थे। श्रीमान महाप्रभु संकीर्तन के समय भावावेश में नित्य कीर्तन करते हुए राधा आदि ब्रज सुंदरी के साथ
कृष्ण रास नृत्य माधुरी का आस्वादन करते थे। कभी देख रहे हैं कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे हैं, कभी सखियों के साथ, ये भावाविष्ट होकर दर्शन कर, सब राधा जी का भाव है क्या। तो उस समय वो कभी सखी के भाव में देखते, कभी मंजरी के भाव में देखते, कभी राधा जी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कभी ब्रज सुंदरी यानी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये अलौकिक श्रृंगार रसयुक्त मधुर मनोहर नृत्य की विचित्र भंगिमता प्रेम। ऐसे महाप्रभु ऐसे सुंदर भावाविष्ट हो जाते थे, नृत्य करते, उनके आँख से आंसू रोमांच हो जाता और ऐसे करके बहुत उनको सुंदर दिखता। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय उनके भावपूर्ण नृत्य चरम सीमा पर पहुंच जाता और महाप्रभु भी खड़े होके माने जगन्नाथ जी खड़े होकर देखते। और महाप्रभु जब कीर्तन करते, नृत्य करते, स्वरूप दामोदर रामानंद प्रभु श्रीमान महाप्रभु के भाव के अनुसार सही तो परान्नाथ पाइनु जहाँ लागी मदन दहने झुरी गेनु, ये कीर्तन करते महाप्रभु और नृत्य करते और कीर्तन करते। इसको सुन करके श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुखारविंद देखते हुए आंखों में आंख मिलाते। कौन? महाप्रभु और जगन्नाथ देवी। महाप्रभु राधा में विवाहित और जगन्नाथ क्या है? ये कृष्ण है। आंख में आंख मिला करके नृत्य करते। उस समय गौसुंदर इतनी अपूर्व महिमा, बंदूक पुष्प के समान उनका अरुण अधर, बंदूक में लाल रंग का फूल होता है। जैसे ये फूल है ना, ऐसे पत्ता होता है, एक डंडी में 2 कभी 3 4 फूल होता है। हमारा गोवर्धन में है, उसको बंदूक पुष्प बोलते हैं। बंदूक पुष्प या बांधुली पुष्प, ऐसे पत्ता करीब होता है। और नंद बाबा भी बंदूक पुष्प जैसे रंग के लाल रंग के कपड़े पहनते। एक गहरा लाल नहीं है, लाल है थोड़ा। ऐसे महाप्रभु के अधरष्ट से मुख, ये ओठ बहुत लाल, बहुत सुंदर। जितने जिनका ओठ लाल है उतना ही ब्रह्मचर्य का परिचायक है। और कैसे नाचते ये दिखा रहे हैं। बायां हाथ इधर रखते और दाहिने हाथ उठा के सब नृत्य करते। जगन्नाथ जी अत्यंत आनंद विस्मय से अभिभूत होकर नृत्य का आस्वादन करते और मृदुबंद गति से सुंदराचल के ओर चलते। कभी कभी धीरे चलते, कभी चुपचाप खड़े होकर दर्शन करते। महाप्रभु के विशाल विग्रह, महाप्रभु बहुत लंबे चौड़े थे। ऐसे जितने भी मनुष्य हैं वो अपने हाथ इससे नापो 3.5 हाथ होगा। कोई भी अपने हाथ से यहीं से यहीं तक 3 और आधा होगा। इन महाप्रभु को बोला नग्रोध परिमंडल। ऐसे तो लंबे अपने हाथ से 4.5 हाथ महाप्रभु इतने लंबे थे। तो क्या महाप्रभु हाथ छोटा छोटा थे? नहीं, ऐसे लंबे थे। श्रीमान महाप्रभु उच्च स्वर से परमानंद में हरे कृष्ण इति स्फुरत रसने महामंत्र कीर्तन करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नृत्य कीर्तन करते उनके आंखों से इतने आंसू झरता, आंसू की झड़ी लग जाती, लगता है गंगा जमुना बह रहा हो। बताया गंगा जमुना की जलधारा का प्रभाव, उसमें आसपास में जो रहते आँख के पिचकारी से पानी पूरा को पूरा भिगा देते सबको। ये केवल भगवान में ही संभव है। भक्तों का होता है लेकिन ऐसे भगवान जैसे नहीं। गुरु जी अंतिम समय जब अप्रकट लीला, घंटों पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आता है। कभी नाक से म्यूकस आता आ ही रहा है, कभी मुख से लार आ ही रहा है, घंटों घंटों। ऐसे अपूर्व इसको माधुरी को
स्मरण करके रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, सचिनंदन गौर हरि कब मेरे नयन के पथ में उदित होंगे, पुनरपि दृशोर जास्वती पदम, फिर कब दर्शन होंगे। महाप्रभु की महाकरुणा का स्मरण कर विरह में विह्वल होकर रोते रहते, स्तब्धि करते, इष्टदेव के दर्शन के अभिलाषा से उत्कंठित होकर प्रतीक्षा करते रहते, कब फिर महाप्रभु दर्शन, कब दर्शन देंगे। दास गोस्वामी के चित्त में, उनके मन में महाप्रभु की करुणा, प्रचुर निष्ठा, अलौकिक वैराग्य, प्रेम भक्ति उदित का भाव विह्वल कर देते। इसे महाप्रभु के एक याद करते, भाव विह्वल हो जाते। दास गोस्वामी महाप्रभु को सचिनंदन गौर हरि के रूप में उनका उल्लेख किया, संबोधन किया। क्यों? भाई सचिनंदन कह के उल्लेख करने पर महाप्रभु अधिक कृपा करेंगे। क्यों? जगत में माता पिता का माता अधिक करुणामयी होती हैं। बता, महाप्रभु को सचिनंदन कह के संबोधन करने पर ये महाप्रभु, ये नाम सचिनंदन, ये तब महाप्रभु मातृ स्नेहवत कृपा करेंगे। इसलिए कृष्ण को नंदन नंदन अपेक्षा जसोदानंदन, जसोदा दुलाल कहने पर कृष्ण अधिक प्रसन्न होते। ऐसे भी महाप्रभु को दास गोस्वामी सचिनंदन कह करके संबोधन करें ताकि महाप्रभु अधिक कृपा मिले। फिर अब विष्णु पुराण से श्लोक उद्धृत करके भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, जदवर्चम हरिम भक्ता कृते कृतु सतैरपि फलं प्राप्नोत्त विकलम कलहु गोविंद कीर्तनात् सत्ययुगे शत शत यज्ञ हर्जर्चन कलिते गोविंद नामे से काल अर्ज से फल अर्जन। सत्ययुग में भगवान को ध्यान करके, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा उनका आराधना करने से, द्वापर युग में विधिवत उनके पूजा करने जो फल मिलता है, कली युग में केवल मात्र कृष्ण के नामाभास से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। बताए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। आज महाराज बता रहे थे, हरे नाम हरे नाम इव मम जीवनम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिजी में केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम, इससे हमें कोई गति नहीं गति नहीं गति नहीं। फिर महाराज सुबह प्रवचन बता रहे थे, हरे नाम हरे नाम ही मम जीवनम, हरे नाम ही मेरा जीवन है। किस में दिया वो? उस नारदीय पुराण में। ये तो बृहद नारदीय पुराण का श्लोक है। आज महाराज सुबह बता रहे थे, ये श्लोक में हरे नाम ये 3 बार कह करके इसको दृढ़ता दिखाया। अर्थ क्या है कि जो अन्य साधन कर्म ज्ञान योग के द्वारा ये सब मिलेगा नहीं। वेद विष्णु पुराण में कह रहे हैं, नाम में पाप नष्ट करने का, पाप को ध्वंस कर जितनी शक्ति है, इतनी शक्ति एक पापी इतना पाप नहीं कर सकते हैं। एक पापी सारा जीवन में इतने पाप नहीं कर सकते जितने नाम में उस पाप को ध्वंस करने का क्षमता है। नाम नहीं जावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तु न शक्नोति पातकं पातकी जना। कोई कुकर्म करें, उनका प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। हरिनाम उच्चारण से समस्त कुकर्म का पाप नष्ट हो जाता है। गुरुदेव को उदाहरण देते थे, कलियुग में श्रीमान महाप्रिय भक्त थे, इनका नाम सुबुद्धि राय राजा थे और उनके नौकर थे हुसैन शाह, जो बाद में नवाब बने। वो कुछ उल्टा सीधा काम किया तो उसको प्राण दंड देना चाहिए था, लेकिन सुबुद्धि उसको बहुत स्नेह करते, इसलिए एक कोड़ा मरवा करके छोड़ दिया। कोड़ा अर्थात जिसको व्हिप बोलता अंग्रेजी में, चमड़े का चाबुक। एक मारा फट गया, फिर घाव हुआ, घाव तो भर गया लेकिन निशान रह गया। अब काल का फेर है, उनका राज्य चला गया। हुसैन शाह जो उनका नौकर था वो राजा नवाब बन गया। उनकी पत्नी बेगम साहब एक दिन उसको मालिश कर रही थी प्यार से, पीठ में देखा दाग, क्या दाग है? कुछ नहीं बोलना ही पड़ेगा। वो हट कर लिया। एक होता है बाल हट,
छोटा बच्चा जो हट करता है तो माँ बाप को पूरा करना ही पड़ता। एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा का दांत खराब हो गया, आधा आधा टूट गया। डॉक्टर बताया इसको ठंडा चीज़ नहीं देना, आइसक्रीम नहीं देना। और बच्चा आइसक्रीम खा चाहिए प्रतिदिन। अब आइसक्रीम वाला घंटी बजा रहे हैं, वो बोले मम्मा आइसक्रीम, पप्पा आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम, पप्पा आइसक्रीम, मना कर रहे हैं। कुछ देर फेंक देता है। जब बच्चा मना ही नहीं, माँ ने क्या किया, बाप के जेब से पैसा निकाला, 10 रुपया, ले जा तो आइसक्रीम खा। और काल में बुढ़ा ज़्यादा, शादी भी नहीं होगी, स्कूल भी नहीं जा सकता है। बच्चा कोई परवाह नहीं, आइसक्रीम खा रहे हैं, माँ बाप को दिखा दिखा करके खा रहे हैं। जानते हैं माँ बाप का वीक पॉइंट क्या, मुझे प्यार करते हैं। ऐसे ही भगवान का वीक पॉइंट क्या, भक्तों को प्यार करते हैं। जिसका जो वीक पॉइंट जानते हैं उसको दबा सकते हैं। तो ये है बाल हट। उसके बाद राज हट। राजा कोई हट कर लें तब उसके विरुद्ध कुछ कर नहीं सकते। क्यों? समस्त एडमिनिस्ट्रेशन राजा के हाथ में। फिर एक है स्त्री हट। स्त्री जो हट कर लेता है वो किसी का कोई मानेगी नहीं। जो लोग विवाहित हैं अच्छी तरह से जानते हैं, पति को झुकना ही पड़ता है। ऐसे ही वो स्त्री हट, नवाब के बेगमा हट कर बैठे, आपका कहना ही पड़ेगा। मैंने भूल गया, नहीं बोलना ही पड़ेगा। तो खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मरूंगी। तब बताया ऐसी ऐसी बात है। मैं सुबुद्दीन राय का नौकर था। मैं ऐसे कुछ जघन्य अपराध किया था, मुझे मृत्यु दंड देना चाहिए था। राजा मुझे अपने छोटे भाई बेटे के समान प्यार करने के कारण मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया, एक कोड़ा मार के छोड़ दिया। अच्छा, अब तुम राजा बने, उसका प्रतिशोध लो, उनको मार दो जान से। बोले नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। बोले काम करो, तुम पानी पियो, वो बदरा झूठा पानी उसके मुख में डाल दो, जात ले लो। उस समय समाज इतने कठोर था, बस मुसलमान छू दिया, वैसा पवित्र हो गया। इसलिए तो लोग इतना बड़ा जैसे कर दिया, समाज उसको बहिष्कार कर दिया। जो पहले राजा था उसको बहिष्कार कर दिया। गए काशी, कोई बताया पंडित एक काम करो, खलते हुए घी में कूद जाओ। कोई बता नहीं, ये जरूरत नहीं, खलते ये घी पी लो। कोई बताया खलते ये तेल को पी लो। कोई बोलता है नहीं, एक काम करो, छोटे छोटे आग के लोहे के गोला बनाओ, आग में जब ला रहे हो इसे एक एक करके खा लो, अर्थात मृत्यु ही तुम्हारा प्रायश्चित्त है। बहुत जगह घुमा, फिर श्रीमान महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाओ तुम वृंदावन में चले जाओ, और मथुरा में आदि के सब देव का मंदिर वहीं पर रहना। हमारे जब बंगाली यात्री आएंगे उन लोगों को नहाने के लिए सरसों तेल और भोजन चावल का व्यवस्था करना। बंगाली लोग नहाने के पहले थोड़ा तेल लगाते हैं, सरसों तेल, महाप्रभु समय भी था, और चावल खाते हैं, चावल देना, ये व्यवस्था करना। देखो एक बार महामंत्र करवाया उनका तो और कोई दोष नहीं है। देखो महाप्रभु कितने उदार और कितने सहज और सबसे मूल्यवान प्रायश्चित्त बता दिया। इसलिए बताया नाम नहीं जावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना। जो शुद्ध गुरु से हरिनाम ग्रहण किया उसका प्रायश्चित्त का कोई ज़रूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम लोग पाप करो, ये नहीं कह रहा हूँ। बाई चांस हो जाता है कुछ है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग सब लोग पाप करने के लिए बाध्य हैं, तो मतलब हम तो पाप करते नहीं, अपराध होता है। मैं जान के बुझ के पाप करता हूँ। आप लोग मेरे जैसे होंगे, 2 हाथ 2 पैर वाले, आप भी हमारे जैसे पाप करने बाध्य हैं। कैसे? हम लोग कुछ भी करते हैं जिसको कहते हैं कर्म। गीता में कहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। हम बिना कर्म किए हम एक क्षण जी नहीं सकते।
हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए जो करते हो कर्म है, बैठते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब कर्म, जब वही सब कुछ हरि गुरु वैष्णव के प्रीति के लिए करेंगे, उसको कर्म नहीं कहा जाए, सेवा है। ठीक है, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, क्या करेंगे? श्वास लेंगे कि नहीं? सांस तो लेना पड़ेगा। सांस लिए बिना आप कितनी देर जी सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, कोई 5 मिनट मैक्सिमम। फिर क्या, 4 धाम का यात्रा हो जाएगा। 4 धाम यात्रा जानते हैं जगदीश जी? 4 धाम यात्रा जानते हैं क्या है? हाँ, हम जाने वाले थे, अभी तो लग रहा बंद है, जा रही, केवल हरिद्वार जाएंगे। 4 व्यक्ति एक कंधे में चढ़ के यात्रा, 4 धाम यात्रा। हाँ, और निश्वास नहीं लेंगे, 4 धाम का यात्रा हो जाएगा। तो जब हम निश्वास से प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया का मारते हैं, ये क्या कोरोना वायरस बैक्टीरिया है? हम प्रतिदिन करोड़ों बैक्टीरिया को मारते हैं निश्वास लेने में, पाप होता है। ये पाप से छुटकारा कैसे? भगवान के श्री चरणों में जो वज्र का चिन्ह है, उसका ध्यान करने पर पाप दूर हो जाता है। ये शास्त्र में कहा गया ऐसे। इसलिए नाम ग्रहण करने, सद्गुरु चरण से हरि नाम करने से पाप के लिए प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम जानबूझ पाप करेंगे तो क्या होगा? ये ज्ञान पापी है, उसके लिए भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए साधु सावधान। बताए, एक कृष्ण नामे जत पाप हरे, पापी साध्य नहीं तत पाप करे। एक कृष्ण इतना पाप हरण करने का क्षमता है, पापी इतना पाप नहीं कर सकते। इसके बाद दिखा रहे हैं, अगच्छित स्मरणं विष्णुर्वहावासेन साधते, ओष्ठस्पंदन मात्रेन कीर्तनंतु ततोबरम। इसके संबंध में फिर काल आलोचना करेंगे। यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। आरती का समय हो गया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।